मॉर्निंग। आज हम उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग आपको हिंदी और संस्कृत भाषा में दोनों में समान रूप से देखने को मिलते हैं अधिकतर। उपसर्ग उपसर्गः, आपके सामने जो शब्द दिखाई दे रहा है वह उपसर्गः अर्थात बहुवचनांत शब्द है। उपसर्ग एक न होकर अनेक प्रकार के हैं, इसलिए संस्कृत भाषा में उपसर्गों के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग देखिएगा, उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो उपसर्ग की परिभाषा देखिएगा आप कि स्वतंत्र रूपेण अर्थ न प्रकटयति। परिभाषा यह है कि उपसर्ग जो होते हैं वो अपने आप में अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे शब्दों की जरूरत पड़ती है। उपसर्गों का अपना महत्व होता है, लेकिन उपसर्गों की महत्ता तब ही है जब वे उपसर्ग किसी दूसरे शब्द के साथ में मिलकर एक नए अर्थ को बनाते हैं या नए अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। वे उपसर्ग किसी शब्द के साथ में मिलेंगे, वह शब्द धातु होता है और मूल अर्थ को परिवर्तित कर देता है। अर्थात उपसर्ग सदा धातु के साथ में संपर्क में आते हैं और उस धातु के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कहीं पर अर्थ को बढ़ा देते हैं, कहीं पर अर्थ को विशेष कर देते हैं और कहीं पर सामान्य परिवर्तन करते हैं। तीन प्रकार के मुख्य रूप से परिवर्तन होते हैं उपसर्ग के धातु के साथ मिलने पर। सबसे एक नंबर परिवर्तितार्थ, अर्थ को परिवर्तित करना। परिवर्तित अर्थ संधि विच्छेद कीजिएगा आप। यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण होता है ये परिवर्तित अर्थ। किसी भी धातु के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है उपसर्गों के प्रयोग से धातुओं के अंदर, वह होता है विशेषताया संयोग। जैसे ही कोई उपसर्ग किसी भी धातु के साथ संपर्क में आता है, संपर्क में आते ही धातु किसी विशेष अर्थ का संयोजन कर लेती है, अर्थात वह धातु किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने लग जाती है या उस धातु का एक विशेष अर्थ निकलने लगता है। जब वह उपसर्ग के साथ में नहीं होती धातु तो उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन जैसे ही वह उपसर्ग के संयोग में आ जाती है, उपसर्ग उस धातु के अर्थ को सामान्य अर्थ से परिवर्तित करके विशेष अर्थ पे परिवर्तित कर देते हैं। और तीसरी जो विशेषता होती है वह है अपरिवर्तित अर्थ। संधि विच्छेद कीजिएगा यहाँ पर अपरिवर्तित अर्थ। परिवर्तित और अपरिवर्तित एक दूसरे के विलोमार्थक शब्द हैं। अपरिवर्तित अर्थ अर्थात अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, अर्थात उपसर्ग उस धातु के अर्थ को स्वीकार कर लेता है और उसी के साथ में संयोजन कर लेता है। सामान्य रूप में अर्थ परिवर्तन दिखाई देता है जो स्वीकार्य होता है धातु को और उपसर्ग को। तो उपसर्गों का मुख्य रूप से काम है धातु के साथ मिलकर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित करना, अर्थात धातु के अर्थ को परिवर्तित करना। परिवर्तन तीन प्रकार का होता है, अर्थ का परिवर्तन होना, विशेष संयोग होना और अपरिवर्तित अर्थ अर्थात धातु के अर्थ को ही स्वीकार कर लेना। परिवर्तित अर्थ हमने तीन प्रकार की विशेषताओं में पहला अर्थ पढ़ा था परिवर्तित अर्थ। परिवर्तित अर्थ क्या है तो देखना, जी संस्कृत के अंदर जय धातु होती, जी से जय धातु बनती है और जय धातु का अर्थ होता है जीतना। लेकिन जैसे ही हमने उसके साथ में परा उपसर्ग लगाया, ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको परा उपसर्ग, परा उपसर्ग के लगाते ही अर्थ हुआ पराजय। जय का अर्थ जीतना था, लेकिन परा का अर्थ लगाते ही अर्थ परिवर्तित हो गया और पराजय होगा। परिवर्तित अर्थ एकदम विपरीत अर्थ कर दिया। उसी प्रकार से दूसरी धातु देखिएगा हर, हर का अर्थ होता चुराना, किसी चीज की चोरी करना। लेकिन उस धातु के साथ में जैसे ही हमने प्र लगाया, प्रहार, प्रहार का अर्थ होता है आक्रमण करना, किसी को चोट पहुंचाना, अर्थात यहाँ पर उपसर्ग ने धातु के अर्थ को परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से मूल धातु अपने
अर्थ को छोड़ती है और उपसर्ग के संयोग में आने पर, उपसर्ग के साथ में संयोग आने पर वह एक नए अर्थ को उत्पन्न करती है, नए अर्थ को करती है। दूसरा है विशेषता या संयोग। विशेष अर्थ का संयोग हो जाता है। जैसे गम का अर्थ होता है संस्कृत भाषा के अंदर जाना, जाने अर्थ में गम धातु का प्रयोग होता है। लेकिन यदि उसके साथ में हम यदि अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अर्थ शब्द बनता है अनुगमनम। अनुगमनम का अर्थ होता है पीछे जाना। जाना है लेकिन आगे जाना है या पीछे जाना है, ये गम धातु कुछ नहीं कहती इसके बारे में, वो सिर्फ जाने अर्थ में प्रयोग होती है। लेकिन जैसे ही उपसर्ग ने गम धातु का संयोग किया, उस धातु के अर्थ को बदल दिया। पीछे जाना अर्थात अनुगमनम, प्रतिगमनम होता तो आगे जाना होता है। प्रति उपसर्ग लगाने पर होगा आगे जाना, अनु लगाने पर अर्थ होगा पीछे जाना, और मूल रूप से धातु क्या है, गम अर्थात जाना। तो इस प्रकार के विपरीत अर्थ, विशेष अर्थ जहाँ पर प्रकट हो वहाँ पर उपसर्गों की एक विशेषता मानी जाती है। उसी प्रकार से अपरिवर्तित अर्थ, उपसर्गों ने धातु के अर्थ को परिवर्तन किया, धातुओं में विशेष संयोग दिया, लेकिन तीसरी जो उपसर्गों की विशेषता है हर जगह परिवर्तन नहीं करती। उपसर्ग मित्रता के समान भी व्यवहार करता है, अर्थात जो चीज़ है उसे स्वीकार करता है, मामूली परिवर्तन करेगा। हम इस अपरिवर्तित अर्थ को हिंदी भाषा की सहायक क्रिया के रूप में अर्थ जो आते हैं उससे समझ सकते हैं। जैसे वस धातु है, वस धातु का अर्थ होता है रहना। संस्कृत भाषा में रूप चलते हैं वस्ती, वसत, वसंती, वसी, वसत, वसत, वसामी, वसाव, वसाम, लट लकार वर्तमान काल। तो नीचे आपने देखा है शब्द लिखा हुआ है, वस धातु से वस्ती बनाया है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, लट लकार वर्तमान काल में। हमने इसके साथ में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया। जैसे ही हमने वस्ती शब्द के साथ में, वस्ती धातु के साथ में अधि शब्द का प्रयोग किया, इसका अर्थ होता रहता है, अर्थात अर्थ कुछ बढ़ गया, लेकिन रहने अर्थ में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। रहना और रहता है दोनों का अर्थ एक रूप से एक ही निकलता है। उसी तरह से आप दूसरा शब्द देखिएगा, वस्ती शब्द के साथ में हमने प्रति लगाया, प्रति उपसर्ग लगाया। प्रति उपसर्ग लगाने से आपने देखा कि उसका भी अर्थ वही निकलता है जो अधि लगाने से निकला, अर्थात प्रत्येक धातु के साथ में उपसर्ग अर्थ परिवर्तन नहीं करता, स्थिति परिस्थिति देश काल के अनुसार अपने में परिवर्तन करता है। यही उपसर्गों की विशेषता है कि वह जिस भी धातु के साथ, जिस भी शब्द के साथ में लिखे लगेगा कुछ परिवर्तन करेगा।